ठीक है। अच्छा, तो आज हम भाई बात करने वाले हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष और इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं, जैसे टैरोट कार्ड्स हैं या जो भी कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है, वो हो सकता है, और तब ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इत्यादि। ये कितना सही है? तो भाई ज्योतिष का जो ओरिजिनल मीनिंग तो शायद ये था कि ये जो जितने हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, इनकी गतियाँ और इनकी गतियों से फिर जो प्रेडिक्शन की जा सकती है। जैसे कहते हैं कि आर्यभट्ट ने एग्ज़ैक्ट बता दिया था कि ये सूर्य ग्रहण कब आएगा। कहते हैं हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले लोग बहुत तरह की पूजा करते थे कि कोई राक्षस आता है और वो सूरज को कुछ देर के लिए खा देता है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब सूरज बचेगा इत्यादि। तो आर्यभट्ट जी ने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गतियाँ हैं। पृथ्वी, सूरज और चाँद की गतियाँ निश्चित हैं, तो जो निश्चित है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ एकदम निश्चित है, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसी के आधार पे ये मिसाइल्स वग़ैरह बनती हैं या जो ये भेजते हैं, शटल्स भेजते हैं स्पेस में, वो किस आधार पे कि भई ये जितनी भी गतियाँ हैं वो निश्चित हैं। पृथ्वी की, सूरज की, चाँद की, तारों की, प्रकाश की गति निश्चित है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। ये चीज़ें जो मटीरियल रियलिटी की चीज़ें हैं, वो निश्चित हैं। उसके आधार पे कोई प्रेडिक्शन करे, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योतिष हो, तो वो तो काफ़ी सही हो सकता है। अब बात आई इंसान की। इंसान का तो कुछ पता नहीं, वो 1 मिनट में बदल सकता है। 1 घंटे के मेडिटेशन से पूरा ब्रेन बदल जाता है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, आप वीडियो देख सकते हो। अ, ये जो मशीन होती है, जिसके अंदर वो डालते हैं, पता नहीं एमआरआई क्या बोलते हैं, मेडिटेटर को, उसके अंदर और फिर ये स्क्रीन पे साइंटिस्ट लोग देखते रहते हैं कि भई ब्रेन के कौन-कौन से हिस्से लाइट अप हो गए। तो मेडिटेशन कोई ना करे तो पहले जैसा उसका ब्रेन था लगभग वैसा ही रहेगा। ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और अगर वो मेडिटेशन करे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। मेडिटेशन या उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, प्रार्थना करना, उससे रिलेटेड कोई चीज़, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अभी तक बोलते थे कुछ साल पहले तक, जब हम साइंस पढ़ते थे कि ये जेनेटिक्स सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब माता-पिता से हमें जो मिलता है डीएनए, बस वो डिसाइड करता है कि कैसा आपका ब्रेन बनेगा वगैरह-वगैरह, और 18 साल तक जो भी बन गया, थोड़ा एनवायरनमेंट का भी असर हो सकता है। लेकिन अब कह रहे हैं एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर एपिजेनेटिक्स, जिसमें तब ये और चीज़ें आती हैं। अ, और ख़ासकर मेडिटेशन आता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो अब जो इंसान परिवर्तनशील है, उस पर ज्योतिष काम नहीं करेगा। एक कहानी में पढ़ रहा था, ये गौतम बुद्ध जी की, कि गौतम बुद्ध जी किसी नए नगर में गए और वहाँ एक ज्योतिषी था और बहुत प्रकांड विद्वान था और वो काफ़ी कुछ बता देता था लोगों के बारे में। अब उधर से कि ये बुद्ध आ रहे थे, इधर एक ज्योतिषी था और किसी ने बोला कि ये जो सन्यासी आ रहा है, इसके बारे में आप बताओ, इसका भविष्य बताओ। और ज्योतिषी ने देखा, उसकी सारी गणित फ़ेल हो गई और बुद्ध चले गए
लोगों ने बोला ज्योतिषी को आपने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा यार ये तो अजीब इंसान है, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्योंकि एक तो ये किसी चीज़ से डरता नहीं, जो भी होगा ठीक है, ये किसी भी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेता है, दुःख आए चाहे सुख आए, तो अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा क्यों है गौतम बुद्ध अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि एक तो उसका एक्सेप्टेंस का भाव है हर समय, एक बहुत हाई एनर्जी है। तो दुःख आए तो दुःख को वो खराब नहीं मानता। जो विपस्सना मेडिटेशन है ना उसमें कहते हैं कि ध्यान में कैसी भी संवेदना आए शरीर में जब गहरा ध्यान करते हैं, तो या तो सुखद संवेदना आएगी, अच्छा लगेगा, जिसके लिए लोग ड्रग्स लेते हैं कि ये मज़ा आएगा। मेडिटेशन मज़े के लिए नहीं है, उसमें दुखद भी आ सकता है, बहुत पेन भी हो सकता है शरीर में। तो विपस्सना मेडिटेशन में सिखाते हैं कि दुःख आए, सुख आए, मतलब पेन हो या प्लेज़र हो, आप समता में रहिए। तो समता में रहना जब हम सीख जाएँगे, तो रियल लाइफ़ में भी फिर वही एटीट्यूड रहेगा, दुःख आए तो भी ठीक, सुख आए तो भी ठीक। जैसे वो गाना है ना तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार। एक बार एक ज्योतिषी जी थे, तो उनको शायद माँ ने बुलाया होगा या क्या पता ज्योतिषी जी ने खुद बोला। तो मैं तो घूमने गया हुआ था इधर-उधर, मैं वापस आया अपने घर, तो ज्योतिषी जी समझा रहे थे मेरी माँ को कि शनि की साढ़े साती लगी है और ये ऐसी पूजा करनी पड़ेगी वगैरह, माँ भी हाँ, हाँ बोल रही थी। और मैं ज्योतिषी जी की तरफ बैठा हुआ था पीठ करके, उनकी और मेरी बनती नहीं थी ज़्यादा। तो वो बोलते रहे, फिर बीच-बीच में मुझे देखते रहे, मैं उधर देख ही नहीं रहा था। उनको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ज़ोर से बोल रहे कि, "सुन रहा है आनंद, तेरे बारे में बात हो रही है।" मैंने कहा, "मेरे बारे में नहीं हो रही है, ये तो बस आपकी और माँ की बात है, मेरे से कुछ लेना-देना नहीं है।" "अरे! तेरे लिए पूजा।" मैंने कहा, "मुझे नहीं है पूजा की ज़रूरत।" मैंने कहा, "शनि देवता है ना?" कि, "हाँ, देवता तो हैं।" तो मैंने कहा शनि देवता जी की जो वाइब्रेशन है या प्रकाश है जो भी है, वो मेरे लिए दुखद है, ये आप कह रहे हो? कि हाँ, बहुत कष्टकारक है। मैंने कहा मुझे वो मंज़ूर है। अगर देवता मुझे कह रहे हैं कि भई ये कष्ट तुझे देखना है तो मेरे लिए शुभ होगा तभी तो। देवता थोड़ी चाहते हैं किसी को बुरा हो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो भाई पूजा करो मत। मुझे शनि देवता जी का भेजा हुआ कष्ट मंज़ूर है। तो अगर हम इस अप्रोच से चलें, भई असर तो पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड का असर पड़ता है, अभी ठंड ज़्यादा हो गई, असर पड़ेगा, आपके पास कपड़े ज़्यादा नहीं हैं और ठंड घुस गई शरीर में तो असर तो होगा ना, फिर दवाई लेनी पड़ेगी इत्यादि। तो लोगों का असर होता है, वातावरण का असर होता है, खान-पान का असर होता है, कई चीज़ों का असर होता है। कल्पना ही कल्पना में भी असर होता रहता है, हम कोई दुःख की बात सोचने लगें, डर जाएँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कुछ-कुछ लोग बिना बात में डर जाते हैं कि जी पर्यावरण की अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अरे कब हो रही है, पता नहीं कब होगी, तो अभी से डर रहा है। तो ये जो असर है, ये हम अपने आप भी डाल सकते हैं साइकोलॉजिकली, अपना दिमाग खराब कर सकते हैं मतलब और अच्छा भी कर सकते हैं और बाहर का भी असर होता है। बात ये है कि उसमें किसी ज्योतिषी की क्या ज़रूरत है आपको? आप पर जो भी असर पड़ रहा है, आप तैयार क्यों नहीं हैं कि जो भी होगा ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। ज़्यादातर चीज़ों का हमें पता होता है जैसे कि ठंड है, गर्मी है, तो क्या करना है? हम किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते कि ये ठंड हो रही है, मैं आग के पास बैठूँ कि ना बैठूँ? तब तो नहीं पूछते ना आप। तो अब आप बोलोगे ये अज्ञात है मतलब ये हमको नहीं पता। तो नहीं पता तो उसका असर या तो दुखद होगा या सुखद होगा। अगर आपकी अप्रोच ये हो कि दुःख हो, चाहे सुख हो, मुझे मंज़ूर है। दुःख को भी साधना बनाएँगे, बल्कि दुःख जगा के रखता है आपको, सुख सुला सकता है। टैगोर जी कहते हैं ना मैं इस सुख के
उपवन में, बगीचे में कैद हो गया और बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये जो प्लेज़र है, इसने मुझे लेज़ी कर दिया। हे ईश्वर मैं क्या करूँ? मैं कैसे बाहर जाऊँ? किसी और पोएम में वो कहते हैं कि ईश्वर मुझे दुःख दे और दुःख दे, तभी मैं जागा रहूँगा, नहीं तो मैं सो जाऊँगा। सो जाने का मतलब ज़्यादातर इंसान सो ही रहते हैं कि बस उनको आराम-आराम से सब चीज़ें मिल जाएँ, आराम-आराम से ज़िंदगी कटे मतलब सोए-सोए। क्योंकि अगर आपको अपने को बदलना है, साधना करनी है, तब आपको थोड़ा-सा ये फालतू के सुख साधन तो छोड़ने पड़ेंगे। तो भई ज्योतिषी की ज़रूरत उनको है, जो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। उसी तरह वास्तु है कि ये मकान कैसे बनेगा, भई कॉमन सेंस से जो आपको ठीक लगता है वो करो। आप जैसे नॉर्थ इंडिया में हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा धूप चाहिए, सर्दी ज़्यादा होती है। तो साउथ फेसिंग मकान है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि साउथ में है सूरज, तो उधर अगर आपका उधर खिड़कियाँ ज़्यादा हों, दरवाजे ज़्यादा हों, तो धूप ज़्यादा आएगी। उधर पेड़ मत लगाओ, पेड़ की छाया होगी सर्दियों में। अच्छा गर्मियों में सूरज किधर होता है ज़्यादातर, तो उस हिसाब से जो हम बनाते हैं, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे किचन होगी, अपनी सुविधा के हिसाब से, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जी कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा? ये फालतू की चीज़ें हैं। फालतू का डर है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने अपने हाथों में ले लीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान से क्या होगा, आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि जी परिवार को छोड़ दो और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों को ये डर रहता है कि ध्यान का मतलब है सन्यासी बन जाएँगे, दुनिया से कट जाएँगे, ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब आप बेहतर इंसान बन जाएँगे, बेहतर तो सब बनना चाहते हैं ना। आपका जो माइंड है, वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। आपके अंदर अच्छे वाले जो हायर इमोशंस हैं, 2 प्रकार के इमोशन है ना, एक तो लोअर जो शायद एनिमल पास्ट से हमारे अंदर आए, एग्रेशन, हंगर, ये बहुत ज़्यादा काम वासना ये सब। ये तो एनिमल पास्ट से आया कि उससे हम बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाते हैं। दूसरा हायर इमोशंस हैं, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, ये कंपैशन की भावना, तो ये बढ़ेगा और आपका ब्रेन रीवायर हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है, वो एक बेहतर मशीन बन जाएगी और बहुत हाई एनर्जी को एक्सेस कर पाएगी। तो आपके इनसाइट्स आप ही के इनसाइट्स आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे, जो भी आपको चाहिए।